हेलो स्टूडेंट्स, मैं करण त्रिपाठी आप सभी का केटी क्लासेस द डिस्क्रिप्टिव हब में वेलकम करता हूं। स्टूडेंट्स, आज का सेशन हम समझेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स पर। ठीक है, तो आप एक नोट लगाइए और यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। तो जैसा कि ये चैप्टर मैंने कई क्लासेस के माध्यम से आपको कराया हुआ है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसकी एक लास्ट क्लास आज मैं बना रहा हूँ और इसमें हम समझेंगे। अगेन ये भी मैंने आपको बताया हुआ है, लेकिन मैं एक स्पेसिफिक क्लास इस पर बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, कार्बन कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर। तो केमिकल हेडिंग डालेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। एक क्वेश्चन यहाँ से आपको लगातार आप देखेंगे, है ना, हर बार बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलता है और अपकमिंग जो 2026 का बोर्ड एग्जाम है आपका, वहाँ पर भी आपको ये देखने को मिलेगा। यहाँ से एक क्वेश्चन। और 11th क्लास के लिए भी ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो क्लास 10th क्लास 11 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है आज। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स, देखिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमें मेनली 4 रिएक्शन डिस्कस करनी है ना। जब भी हम कार्बन कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो वी हैव 4 रिएक्शंस, ठीक है, विच वी नीड टू डिस्कस। देखिए, तो सबसे पहली रिएक्शन आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम कार्बन कंपाउंड्स की केमिकल रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहली रिएक्शन मैं लेने जा रहा हूँ जो आपने 6th 7th 8th क्लास में भी पढ़ी है ना। छोटी छोटी क्लासेस में आप पढ़कर आ रहे हैं। और ये पहली रिएक्शन क्या है स्टूडेंट्स? कंबशन। बोलिए, कंबशन। ठीक है, तो हेडिंग देंगे आप कंबशन। काफ़ी आप कह सकते हैं वन ऑफ द इजीएस्ट रिएक्शन ये एक पूरे कार्बन कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में है। इसके बाद जैसे मैं ऑक्सीडेशन, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन की बात करूंगा तो उसमें आपको सीखने को मिलेगा। लेकिन कंबशन एक ऐसी रिएक्शन है जो आप शायद सीखे हुए हैं, लेकिन फिर भी मेरा बताना धर्म है तो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन कुछ यहाँ पर मैं आपको ऐसी भी बातें बताऊंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार आ चुकी है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, सूटी फ्लेम पर, अनसूटी फ्लेम पर, है ना। तो अभी देखते हैं। तो सबसे पहले रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम कंबशन को डिस्कस करें तो जैसा स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि अगर मैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन गैस की अगर बात करूंगा तो मेरे को कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी, है ना। कार्बन को अगर मैं ऑक्सीजन गैस से, एयर से रिएक्ट करूंगा, ठीक है, तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस आएगी। ये तो बहुत ही आप कह सकते हैं कि करण भैया तो पता है हमें, काफ़ी सिंपलेस्ट रिएक्शन में से एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस की हम बात कर रहे हैं। तो ये छोटी छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है कि अगर मैं कार्बन को ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट कराऊंगा तो मेरे पास एक कंपाउंड आएगा। और आप जानते हैं जैसा कि ग्रीन हाउस गैस है ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्लाइमेट चेंज के लिए काफ़ी रिस्पॉन्सिबल गैस। ठीक है, ये तो हमें पता है। अगर मैं एक तरीके से कार्बन को, है ना, बहुत लिमिटेड वे में अगर एयर सप्लाई करता हूं तो कार्बन मोनोऑक्साइड, वो ठीक है, एक अलग केस हो जाएगा, वो यहां पर हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो अभी इतना आपको ध्यान रखना है कि करण भैया कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ गई। लेकिन क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर मैं एल्केन्स को ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट कराऊंगा, जिसको मैं कंबशन रिएक्शन बोलता हूं, तब आप ध्यान रखेंगे कि जब हम अगेन एल्केन ही नहीं, आपके एल्कीन और एल्काइन भी हो सकते हैं, लेकिन जनरली हमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है रिएक्शन की फॉर्म में, वो एल्केन ही हमें दिखाना होता है। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अगर एल्केन को मैं क्या करूंगा, इसकी रिएक्शन करूंगा ऑक्सीजन गैस के साथ, जिसको मैं कंबशन रिएक्शन बोलता हूं, तो मेरे पास यहां पर आप ध्यान रखेंगे मीथेन गैस आएगी। कौन सी गैस आएगी? मीथेन गैस। क्योंकि देखिए स्टूडेंट, सबसे छोटा एल्केन आपका मीथेन गैस मैं मीथेन गैस आएगी कह रहा हूं, माफ कीजिएगा, मतलब आपको कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड होगी। तो CH4 को जब मैं ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट कराऊंगा तब मेरे पास CO2 गैस। देखिए, अब यहां पर स्टूडेंट्स आप समझेंगे कि CO2 गैस तो खाली अगर आप कार्बन को रिएक्ट कराएंगे ऑक्सीजन गैस से तो भी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन क्या होगा अगर हाइड्रोकार्बन को अगर हम जलाते हैं, हाइड्रोकार्बन को, है ना, जैसे अगर मैं ब्यूटेन गैस की बात करूं, तो अगर मैं मान लीजिए C4 एस्टन लेता हूं,
ये ब्यूटेन गैस है। अगर इसको मैं रिएक्ट कराता हूं ऑक्सीजन गैस से तो मेरे को क्या मिलेगा प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट मेरा क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इसका मतलब करण भैया एक बात तो बिल्कुल सिमिलर है, खाली कार्बन है और ऑक्सीजन से मैं रिएक्ट कर रहा हूं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से, ऑक्सीजन गैस से, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। अगर करण भैया हाइड्रोकार्बन है तो हाइड्रोकार्बन को भी अगर मैं एयर से रिएक्ट करता हूं तो मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस आएगी। फिर डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस आप स्टूडेंट समझ पा रहे होंगे, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, ठीक है। जरा सा पॉज करके देखिए, तो यहां पर आपके पास साथ में क्या आएगा, वाटर मॉलिक्यूल, ये और आपको ध्यान रखना है H2O। क्यों, क्योंकि आप ध्यान रखेंगे कार्बन भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। हाँ, सिर्फ कार्बन है तो CO2 के अलावा कुछ नहीं, आ रही है बात समझ। लेकिन अगर कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी है, जो आपके एक स्पेशल टाइप ऑफ कंपाउंड्स हम डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के अंदर 11th-12th में जो पूरी एक अलग अलग बुक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो हाइड्रोकार्बन नाम का आपको आगे भी चैप्टर मिलेगा। साइंस वाले बहुत अलर्ट रहे 10th क्लास में, यही चैप्टर अगर आपको अच्छे से, जितनी मैंने आई थिंक 10, 12, 14 क्लास मैंने अपलोड कर दी है कार्बन कंपाउंड की, तो जितनी बार अच्छे से आप रिवाइज करेंगे आप देखेंगे 11th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए एकदम जैसे, ठीक है, जिसको हलवा कहते हो आप, ठीक है, उस तरह से आप ट्रीट करोगे। तो करण भैया कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी आएगी, लेकिन हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, तो आपको वाटर मॉलिक्यूल भी देखने को मिलेगा। ये आप एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ध्यान रखेंगे, जो आप अगर सिर्फ कार्बन को रिएक्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन गैस से तो वहां देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि करण भैया कॉमन सेंस भी हम यूज करेंगे कि यहां पर हम हाइड्रोकार्बन की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर हम सिर्फ कार्बन की बात करें। तो ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, कार्बन को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस आती है और हाइड्रोकार्बन को भी जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस आती है। अगर घुमाकर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, XY करके फिल इन द ब्लैंक करके, तो आप समझा पाएंगे। H2O का खास ध्यान रखना, यह है आपकी कंबशन रिएक्शन। लेकिन कंबशन रिएक्शन यहीं पर खत्म नहीं होती है। अब आपको ध्यान रखना है कि कंबशन रिएक्शन से जो क्वेश्चन बनते हैं वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, आपके जिसको आप लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन कहते हो उस तरीके से बनते हैं। रिएक्शन आपसे हार्डली मांगी जाती है कंबशन की, वो अभी आगे मैं बताऊंगा किन की रिएक्शन मांगी जाती है। अभी आपको ध्यान रखना है यहां पर कि जैसे दो टाइप के फ्लेम होते हैं स्टूडेंट्स, एक होता है आपका सूटी फ्लेम और दूसरा होता है आपका अनसूटी फ्लेम, ठीक है, सूटी फ्लेम एंड अनसूटी फ्लेम। सूटी फ्लेम का मतलब आप भी समझ रहे हैं कि एक तरीके से भैया जिसमें है ना ऐसा फ्लेम जैसे येलो फ्लेम, आ रही बात समझ में। लेकिन आपका जो ब्लू फ्लेम है, दो टाइप के फ्लेम आपको ध्यान रखने हैं। अरे फ्लेम मतलब बेटा किसी चीज का जलना और जलने के साथ वो फ्लेम के साथ आपको देखने को मिलेगा। जैसे घर की अगर मैं बात करूं, किचन की बात करूं, तो जो सिलेंडर है आपका LPG सिलेंडर, ब्यूटेन गैस है वो, आ रही है बात समझ में। और आप देखेंगे, अब यहां पर प्रैक्टिकल थोड़ा सा समझिएगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ना, ये आप ऑब्जर्व करते होंगे घर में अपने, कि आप देखते होंगे कि जैसे जो भी किचन में काम कर रही हैं, आपकी मम्मी है या क्या कहते हैं आप काम कर रहे हो, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जो भी खाना बना रहे हैं वो समय समय पर पूरे एक तरीके से स्टोव की सफाई करते हैं, और उसमें जो आपका ये जो बर्नर होता है, ठीक है, ये जो बर्नर होता है आपका, है ना, जिस पर आप तवा रख के बढ़िया बढ़िया रोटी बनाते हो, ठीक है, आप भी बनाया करो, है ना, मम्मी तो बनाती ही हैं, तो आप भी बनाकर खिलाओ पेरेंट्स को। तो ये जो बर्नर होता है इसमें छोटे छोटे इनलेट्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे क्या होते हैं स्टूडेंट्स, इनलेट्स होते हैं, एक तरीके से आप होल्स कह लीजिए, ठीक है। ये क्या है आपके एक तरीके के, आप इनको क्या कहते हो, इनलेट्स। और ये जो इनलेट्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि बस पूरे एक तरीके से आप जो आपका गैस स्टोव है केवल उसी की सफाई कर रहे हो, आप ये जो आपका बर्नर होता है इसकी भी सफाई करी जाती है, ठीक है। हर 2-3 दिन में आप देखोगे कि इसकी भी सफाई करी जाती है। क्यों, ऐसा क्यों,
मतलब इसमें ऐसा क्या है करण भैया, ये है आपका अप्लाइड क्वेश्चन जो आपको कंबशन क्लियर करता है। कंबशन सिर्फ ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स की अरे करण भैया कितना आसान था, रिएक्शन हो गई, ये क्या ही है, ये तो हम खुद पढ़ लेंगे। क्वेश्चन यहीं से आता है और ये आपको समझना है, रटना नहीं है। तो जो आपका सूटी फ्लेम, जैसे मैं बता रहा हूं, जहां पर हम येलो फ्लेम की बात करते हैं, ठीक है, नोट्स में ये सारी बातें लिखेंगे आप, येलो फ्लेम की बात करते हैं हम, और वहीं अगर मैं अनसूटी फ्लेम की बात करूं तो यहां पर हम ब्लू फ्लेम की बात करते हैं। रेड फ्लेम को आपको कंसिडर नहीं करना है सूटी और अनसूटी में, बात आ रही समझ में, वो एक अलग पार्ट है। तो इन इनलेट्स की सफाई क्यों हो रही है, इसके माध्यम से, इस एग्जांपल के माध्यम से आप समझिए, दोनों फ्लेम आपको समझ आ जाएंगे। तो करण भैया गैस आ रही है, एल्केन है वो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ना, ब्यूटेन, पाइप से आपको पहुंच रहा है बर्नर तक। अब एयर, बाहर से क्या मिल रहा है, एयर, O2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन गैस। तो आप देखेंगे कि अगर ये चौक हो गया, अगर ये जो होल्स हैं अगर ये गए भर, तो भरने की सिचुएशन पर क्या होगा कि ढंग से एयर मिलेगी नहीं। इन इनलेट से क्या जानी है बताइए स्टूडेंट्स, एयर। बात आ रही समझ में। और एल्केन की ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन होगी, ठीक है, और आपको जो फ्लेम देखने को मिलेगा, अगर ये हो गए चौक, अगर ये गए भर, तो ढंग से ऑक्सीजन गैस से जो आपका एल्केन है, ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ब्यूटेन जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वो O2 से रिएक्ट नहीं कर पाएगा अच्छे से, मतलब O2 का जो अमाउंट होगा वो बहुत ही लिमिटेड होगा। तो आप ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, वैसे तो हम बात करते हैं जो अनसूटी फ्लेम है, जो आपका ब्लू फ्लेम है, तो यानी जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, जो आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, वो जब ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करते हैं तो अनसूटी फ्लेम आता है, ठीक है, ब्लू फ्लेम। तो आप देखते हो ना नीला कलर, ठीक है, फ्लेम जो आपको, आप हटाओ तब अपना, और वहां पर आप देखो बिल्कुल ब्लू फ्लेम आपको दिखाई देगा, ठीक है, क्योंकि बढ़िया तरीके से एयर की सप्लाई हुई है और एल्केन बढ़िया तरीके से जला और आपको ब्लू फ्लेम देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ये इनलेट्स हो गए चौक, अगर ये गए भर, ठीक है, इनमें एक तरीके से ये पूरी तरीके से क्या हो गए, मान लीजिए ये इस तरीके से। अब समझिए इस सिचुएशन पर क्या होगा, इस सिचुएशन पर आपको स्टूडेंट्स क्या देखने को मिलेगा, मैं पूरा डायग्राम बनाकर ही आपको क्लियर कर दे रहा हूं कि करण भैया अब जो सप्लाई है एयर की, अब जो सप्लाई है एयर की वो बहुत ही कम हो गई, मतलब मिल ही नहीं रही है ढंग से, तब आपको एल्केन भी सूटी फ्लेम देगा और येलो कलर आप देखेंगे फ्लेम का वहां पर। बात आ रही है समझ में। तो ये बात आपको ध्यान रखनी कि वैसे जनरल केस में तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो यानी ये जो ब्लू फ्लेम आ रहा है ये किससे आएगा स्टूडेंट्स, ये जो ब्लू फ्लेम आ रहा है मेरे पास ये किससे आएगा, तो ये आप ध्यान रखेंगे कि ये ब्लू फ्लेम एक तरीके से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ये प्रोड्यूस करते हैं ब्लू फ्लेम। लेकिन अगर ये कब, जब एयर की सप्लाई क्या है, सफिशिएंट अमाउंट में है। लेकिन अगर एयर की सप्लाई आपने कट कर दी, ठीक है, लिमिटेड फॉर्म में कर दी, तब आपको येलो फ्लेम ये भी देकर जाएंगे, क्योंकि येलो फ्लेम का टैग किसने लिया है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स ने, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ने। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जब जलते हैं तो वो आपके सूटी फ्लेम आपको देखने को वहां मिलेगा, येलो फ्लेम, और स्मोक वगैरह वहां पर आपको देखने को मिलेगा फ्लेम के साथ, ठीक है। क्लियर हुई ये बात अच्छे से एकदम। तो ये पूरा कंबशन के अंदर आपको ये दो पॉइंट अपने क्लियर रखने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि मैंने यहां पर बताया कि जो यानी येलो फ्लेम आपको कौन कौन से कंपाउंड्स देंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और यहां पर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या देंगे बताइए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन सा फ्लेम, ठीक है, ब्लू फ्लेम, यानी अनसूटी फ्लेम जिसको मैं कहूंगा। लेकिन जो मैंने आपको एक केस बताया कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कौन से मोमेंट पर जाकर बताइए ब्लू फ्लेम की बजाय येलो फ्लेम देने लगेंगे, करण भैया सीधी सी बात है, अगर जो एयर की सप्लाई है वो अगर काफी कम कर दी हमने, तो वहां पर हमें एक तरीके से
सूटी फ्लेम देखने को मिलेगा। आई होप स्टूडेंट्स ये बात आपको समझ आई होगी। तो ये थी आपकी कंबशन रिएक्शन। इसके आगे जब हम रिएक्शन की बात करते हैं तो हमें एक तरह से जो दूसरी रिएक्शन हमारी होती है वो है आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगेन ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो मैंने आपको कराई हुई है, मैं जहां तक सोच पा रहा हूं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन मैंने आपको बताया हुआ है, फिर भी मैं यहां पर क्योंकि 4 रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूं और ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहीं ना कहीं केमिकल प्रॉपर्टीज में हुई है। और किसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में हुई है आप लोग बताएंगे? सोचिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल में हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन करी हुई है। ठीक है, यहां पर भी मैं बता दे रहा हूं आपको। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी आप, ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है स्टूडेंट्स, काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक रिएक्शन आप कहेंगे इसको, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम, तो बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है। ठीक है, कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए आपका। देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन की अगर मैं स्टूडेंट्स बात कर रहा हूं तो आप ध्यान देंगे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हमें क्या कंसीडर करना होता है। अरे अभी तो बताया मैंने, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल में हमने पढ़ा है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसकी केमिकल प्रॉपर्टी है? इथेनॉल की। तो इसका मतलब करण भैया कि इथेनॉल को हमें रिएक्टेंट के तौर पर कंसीडर करना है। गॉट इट? ठीक है, तो बताइए इथेनॉल का, मैं तो भूल गया हूं, बताइए। CH3 CH2OH हाइड्रोक्सिल नाम का फंक्शनल ग्रुप अगर एल्काइल से अटैच हो जाए तो वो आपका क्या होगा? यानी जनरल क्या है इथेनॉल का? ROH। ये आप बात ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, है ना। अच्छे से रिवीजन करिए, है ना, और इस चैप्टर को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करिए, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को। 11th 12th बढ़िया से बैठ के फल खाओगे आप अगर आपने सारी बातें समझ ली आज की क्लास की। तो ठीक है, तो CH3 CH2OH को अगर मैं ऑक्सीडाइज करूंगा, ऑक्सीडेशन की बात चल रही है, एक O है, आ रही बात समझ में, और O चाहिए। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हम क्या देखते हैं कि ये जो इथेनॉल है, इस इथेनॉल से हम स्टूडेंट्स इथेनोइक एसिड बनाते हैं, एक वीक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां पर अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लूं, चैप्टर फर्स्ट में हम पढ़कर आ रहे हैं, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। आप ये नहीं बोल सकते करण भैया ने नहीं बताया, मैंने सब कुछ आपको बताया हुआ है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? जो किसी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्टूडेंट्स, उनको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। तो यहां पर मैं कोई सा भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हैं, क्योंकि मैं टीचर हूं तो मैं आपको दोनों बता रहा हूं और ये आपको हायर क्लासेस में भी काम आएंगे। ठीक है, BSc इन केमिस्ट्री, MSc इन केमिस्ट्री अगर आप कर रहोगे तो वहां पर भी इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में और आपको देखने को मिलेगा कुछ जगहों पर। तो एक आप ले सकते हैं जैसे एल्केलाइन बेसिक। ठीक है, एल्केलाइन मतलब बेसिक, तो बेसिक आप पोटेशियम परमैंगनेट ले सकते हैं स्टूडेंट्स, पोटेशियम परमैंगनेट ले सकते हैं, बड़ा ही कमाल का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वापस से आपको अपनी जस्ट अगली क्लास में देखने को मिलेगा KMnO4। ठीक है, एक रेडॉक्स रिएक्शन करके चैप्टर है, वहां पर आपको ये देखने को मिलेंगे KMnO4। एक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप यहां पर कंसीडर कर सकते हैं और करके, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, तो या तो आप बेसिक अपना पोटेशियम परमैंगनेट ले लीजिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है स्टूडेंट्स, देख रहे हैं ना ऑक्सीजन कितने सारे हैं, और या फिर आप एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट ले सकते हैं, K2Cr2O7। तो ये इथेनॉल, इनकी प्रेजेंस में ये इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल, इनकी प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और यहां पर आप दिखाने को स्टूडेंट दिखा सकते हैं। ठीक है, ये नेसेंट ऑक्सीजन होता है, फ्रेशली जनरेटेड एक तरीके से आप नेसेंट ऑक्सीजन की जब हम बात करते हैं तो, ठीक है, और काफी रिएक्टिव होता है। तो ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये इथेनॉल का क्या कर देंगे? ऑक्सीडेशन, और आपके पास क्या आ जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड का 2 कार्बन एटम का मेंबर, जिसका नाम है, कॉमन नेम बताएंगे, कॉमन नेम कमेंट सेक्शन में बताएंगे मेरे को। ठीक है, मैं IUPAC की बात करूंगा। तो आपके पास CH3 और आपके पास बताइए फंक्शनल ग्रुप, बताइए जल्दी, इतने में डस्ट कर रहा हूं, रब कर रहा हूं, कर दिया मैंने तो, बताया आपने फंक्शनल ग्रुप, वेरी गुड, COOH। तो करण भैया यहां पर हमारे पास इथेनोइक एसिड आ चुका है। तो स्टूडेंट्स नीचे नाम भी लिखेंगे,
ठीक है, इथेनॉल, और ये आपका इथेनोइक एसिड, ठीक है। और ये इसका भी आप बता सकते हैं नेसेंट ऑक्सीजन, फ्रेशली जनरेटेड ऑक्सीजन एटम। ओके, नहीं भी दिखाएंगे तो चलेगा स्टूडेंट्स, गायब भी कर सकते हैं आप, डायरेक्ट इतना भी ध्यान रखेंगे तो चलेगा। आई होप ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपको समझ आई होगी। क्वेश्चन क्या आता करण भैया, क्वेश्चन बताइए, है ना, हर रिएक्शन को कराने के बाद आप क्वेश्चन बताते हैं, तो बताइए बोर्ड में क्या आया हुआ इस रिएक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन। डायरेक्ट रिएक्शन भी आई हुई है, आपको सब कुछ करना होगा जो मैंने करके दिया आपको। दूसरी चीज आपसे डायरेक्ट ये भी पूछा जाता है कि इथेनॉल को जब हम इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट कर रहे हैं, इथेनॉल का जब हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं एसिटिक एसिड में, अरे कॉमन नेम निकल गया ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा था मैंने और ये जवाब निकल गया। अरे करण भैया हम भी जानते हैं, वेरी गुड। तो इथेनॉल से अगर आपको इथेनोइक एसिड प्रिपेयर करना है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम बताइए, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, और दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो आप ध्यान रखेंगे पोटेशियम परमैंगनेट, केमिकल नेम भी लिखने को आ जाता है, केमिकल फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, तो कुछ भी पूछा जा सकता है। दोनों का मैंने आपको नाम बताया, केमिकल नेम और फॉर्मूला आपके सामने स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। आई होप ऑक्सीडेशन रिएक्शन, मुझे नहीं लगता कि अब मैं इसमें और कुछ बता पाऊंगा आपको, है ना, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं ऑक्सीडेशन रिएक्शन कंप्लीट। आगे चलें फिर इसी नोट पर, ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपने समझ ली, अब आते हैं अपनी थर्ड रिएक्शन पर, ठीक है। और थर्ड रिएक्शन हमारी क्या है देखेंगे स्टूडेंट्स, थर्ड रिएक्शन हेडिंग दीजिए। तो थर्ड रिएक्शन में हम समझेंगे, किसको समझे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को समझें या फिर बताइए कौन सी रिएक्शन। तो कंबशन हो गई आपकी, ऑक्सीडेशन हो गई। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एडिशन रिएक्शन के बारे में, क्लास 11th वाले भी अलर्ट रहें। एडिशन रिएक्शन, ठीक है, एडिशन रिएक्शन की जब हम बात करेंगे तो इसमें आपको स्टूडेंट्स ध्यान रखना है, हाइड्रोजिनेशन भी बोलते हैं। आ रही है बात समझ में? देखते हैं क्यों करण भैया एडिशन रिएक्शन को हम हाइड्रोजिनेशन भी क्यों बोल रहे हैं, समझते हैं। देखिए, तो जब भी मैं एडिशन रिएक्शन की बात करूंगा तो यहां पर आप ध्यान देंगे, अगर मैं दो कार्बन का, एक कार्बन का तो एल्कीन ले भी नहीं सकता मैं, अरे मीथीन थोड़ी ना होता है, ठीक बात है, यह आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताया भी हुआ है, 11th-12th के भी स्टूडेंट्स ने मुझे ये बात बताई हुई है, ठीक है, मैंने अपना डाउट पूछा था ठीक है, चलिए वेरी गुड। तो यहां पर मैं ले रहा हूं CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो जब मैं अपने सबसे छोटे एल्कीन को रिएक्टेंट के तौर पर कंसीडर करूंगा और इसको अगर मैं हाइड्रोजन गैस दे दूंगा, अच्छा करण भैया इस वजह से एडिशन रिएक्शन को हम हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो ईथीन है, ये जो ईथीन गैस है, अगर इसका मैं हाइड्रोजिनेशन कर देता हूं, अगर इसको मैं डाइहाइड्रोजन से रिएक्ट कर देता हूं, इन द प्रेजेंस ऑफ तीन आपको कैटलिस्ट ध्यान रखने हैं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। एक तरीके से जनरली आपको 3 कैटलिस्ट ध्यान रखने, और भी हैं लेकिन अभी आप एक तो निकल ध्यान रखेंगे, ठीक है, पैलेडियम ध्यान रखेंगे और तीसरा प्लेटिनम। ये 3 कैटलिस्ट यू ऑल हैव टू रिमेंबर। तो निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम, कोई सा एक ले लीजिए, मेरा मन कर रहा है मैं Ni लूंगा। तो निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को परफॉर्म करना है आपको। आई होप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो ये जो इथीन नाम का जो आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड है स्टूडेंट्स, इसका अगर मैं हाइड्रोजिनेशन कर दूंगा, अगर मैं इसको H2 से रिएक्ट कर दूंगा, डाइहाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस, जो भी बोल लीजिए, अपनी अपनी श्रद्धा है, निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, और साथ के साथ स्टूडेंट्स हीट का भी आप ध्यान रखेंगे। ये देखिए, साथ के साथ आप हीट का भी ध्यान रखेंगे। तो आपके पास क्या आएगा, तो आपको ध्यान रखना है जब आप एल्कीन का क्या करने जा रहे हैं, हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन
तब आपके पास सैचुरेटेड कंपाउंड आएगा और उसका नाम है C2H6। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। आई होप स्टूडेंट्स आप समझ पाए होंगे। ये जो हाइड्रोजन गैस है ये डबल बॉन्ड को रहने नहीं देगी, क्योंकि एक मिथाइल दूसरे मिथाइल से अटैच होगा तो सिंगल बॉन्ड के साथ होगा और उसी को आप इथेन गैस बोलते हैं। बात आ रही है समझ में? तो ये आपकी एडिशन रिएक्शन, बताओ कितनी कमाल की रिएक्शन है ना। हीट आप ध्यान रखेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस तरीके से आपको एडिशन रिएक्शन ध्यान रखनी है। करण भैया क्वेश्चन क्या आता है? तो इसका इंडस्ट्री में काफी यूज है, क्योंकि जो आपका वेजिटेबल घी होता है, घी बहुत सारा जो आप खाते हो, मजा आता है आपको, खाना नहीं चाहिए, तो जो वेजिटेबल घी होता है उसको प्रिपेयर किया जाता है वेजिटेबल ऑयल से, और वेजिटेबल ऑयल का क्या किया जाता है? हाइड्रोजिनेशन। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इस रिएक्शन का, बहुत यूजेबल रिएक्शन आप इसको कह सकते हैं, बहुत यूज है। ठीक है, तो ये थी आपकी एडिशन रिएक्शन। आई होप समझ आया होगा आपको। चलते हैं फिर आगे इसी बात पर, अगली रिएक्शन पर। तो यहां पर मैं अब फोर्थ रिएक्शन आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं, और फोर्थ रिएक्शन क्या है हमारी? बहुत ही कमाल की रिएक्शन। ठीक है, 11th क्लास में भी आपको ये रिएक्शन देखने को मिलेगी। ठीक है, हाइड्रोकार्बन चैप्टर का नाम है 11th क्लास में, और ये सारी चीजें आपकी फिर से रिपीट होंगी 10th क्लास की। तो 10th वाले भी अच्छे से समझे और 11th वाले भी अच्छे से समझे। ठीक है, आइए तो लास्ट रिएक्शन हमारी फोर्थ रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हैलोजिनेशन भी बोलते हैं इसको, कंफ्यूज मत करना, वो हाइड्रोजिनेशन था, ये हैलोजिनेशन है। मतलब भैया हैलोजिनेशन मतलब यहां पर जो भी स्टूडेंट्स आप एल्केन लेंगे उसका एक हाइड्रोजन आप, जो हैलोजन नाम का ग्रुप होता है, चलिए आइए पहले इसका बेसिक समझिए। आपका जो 17th ग्रुप है हैलोजेंस नेम से, बताइए, फ्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन, मेनली 4 की हम बात करेंगे। अगेन फ्लोरीन की तो बात करनी भी नहीं है, एक्सेप्शन है, 11th क्लास में समझाऊंगा, 12th में भी बताऊंगा, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उसको आपको कंसीडर नहीं करना है, आप क्लोरीन ब्रोमीन तक सीमित हैं। तो जब आप, बहुत ध्यान से समझेंगे स्टूडेंट्स, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, जब आप एल्केन का, जब आप एल्केन्स का, जब आप एल्केन्स की किससे रिएक्शन करेंगे, तो आप ध्यान रखेंगे कि यहां से मैंने मान लीजिए क्लोरीन गैस को ले लिया, तो जब आप सैचुरेटेड कंपाउंड्स की, ठीक है, क्लोरीन गैस, ब्रोमीन गैस, इनसे अगर रिएक्शन करेंगे तब आपके पास जो कंपाउंड फॉर्म होकर आएगा उसका नाम क्या होगा? उसका नाम क्या होगा? मैं IUPAC नेम यहां पर स्टैंडर्ड फॉर्म में कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है, आपके सामने लिख रहा हूं, हैलो एल्केन्स। तो एक तरीके से स्टूडेंट्स आप ध्यान रखेंगे, हैलो एल्केन्स, ठीक है, यहां पर आपके पास क्या फॉर्म होने जा रहे हैं, कौन से कंपाउंड्स? हैलो एल्केन्स। बिना गैप दिए पूरा लिखेंगे आप, हैलो एल्केन्स, और साथ में हाइड्रोजन हैलाइड, साथ में हाइड्रोजन हैलाइड्स। अगर मैं हैलो एल्केन्स के कॉमन नेम की बात करूं तो एल्काइल हैलाइड, कई बार इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा गया है, एल्काइल हैलाइड। करण भैया क्या लिख दिया, पता नहीं क्या कर रहे हो आप, समझ ही नहीं आ रहा, रिएक्शन लाओ ना अपनी, शानदार सी रिएक्शन से समझाओ उनको, कार्बन टेट्राक्लोराइड तक बनाकर दिखाओ, तब मानेंगे। ठीक है, चलिए फिर समझते हैं, जैसा आप कहेंगे वैसा कर लेते हैं। तो यहां पर मैंने एक सबसे छोटा सा प्यारा सा एल्केन लिया, अगेन ग्रीन हाउस गैस, मीथेन गैस। अगर मीथेन गैस का मैंने अगेन क्लोरीनेशन भी बोलते हैं इस रिएक्शन को, ठीक है, ऐसे हाय तौबा मत मचाने लगना एग्जाम में
कि भैया आपने तो ये करा था, आया कुछ अलग वर्ड से तो हम कर ही नहीं पाए। तो बता तो रहा हूं क्लोरीनेशन, तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखिए तो यहां पर जब मैं मीथेन गैस को क्लोरीन गैस से रिएक्ट करूंगा, स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे हैलोजिनेशन क्यों बोलते हैं, समझिए। एक हाइड्रोजन एटम और एक क्लोरीन एटम, हाइड्रोजन हैलाइड बना दीजिए, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, ठीक है। अब बचा कितना मेरे पास, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन जाने से ये बचा करण भैया CH3 और ये बचा करण भैया क्लोरीन का एक एटम। ये दोनों आपस में क्योंकि आप जानते हैं एल्काइल पर प्लस चार्ज होता है और क्लोरीन पर माइनस चार्ज होता है, प्लस माइनस, सीधी सी बात। हालांकि इस फॉर्म में इसको देखना भी नहीं है आपको, ठीक है, बस आपको सिंपल ध्यान रखना है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर जाएगा एक क्लोरीन के साथ, तो आपके पास CH3 सिंगल बॉन्ड क्लोरीन एटम मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा, CH3Cl। ये स्टूडेंट्स आपका एक हैलो एल्केन। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों है, क्योंकि करण भैया इसमें आप एल्केन का जो एक हाइड्रोजन है उसको आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया और सब्स्टिट्यूट करके हाइड्रोजन हैलाइड बना दिया, हाइड्रोजन क्लोराइड, और एक कम और एक ये भी कम, ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे, सिंगल बॉन्ड CH3Cl। और इसका नाम क्या है स्टूडेंट, तो आप देखिए अब मैंने क्या लिखा है, अब आप समझ पा रहे होंगे क्योंकि मेरे मुंह से कॉमन नेम तो निकल भी चुका है, कॉमन नेम तो निकल भी चुका है। तो कॉमन नेम में आप पहले एल्काइल को बोलेंगे, कॉमन नेम में पहले आप एल्काइल को बोलेंगे, एक कार्बन का एल्काइल बोलो यार, मिथाइल। तो मिथाइल, और लास्ट में नॉन मेटल है, ठीक है, UKG का बच्चा भी जानता है इस बात को, क्लोरीन लास्ट में तो क्लोराइड, ठीक है, एल्काइल हैलाइड, मिथाइल क्लोराइड। और किसी ने इसका बोला कि IUPAC नेम बताओ, तो आप कहोगे करण भैया ने बताया तो है, ये कॉमन नेम है, ये IUPAC नेम है, हैलो एल्केन्स, हैलो एल्केन। तो यानी IUPAC में आप पहले इनको बोलोगे, Cl को क्या बोलोगे, क्लोरो, Br को ब्रोमो, I को आयोडो। तो ये आपका क्या है, क्लोरो, बोलिए क्लोरो, एक एक कार्बन का एल्केन, मीथेन। तो IUPAC नेम क्या हो जाएगा इसका, क्लोरोमीथेन। लिखिए क्लोरोमीथेन। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। थोड़ा सा आगे जाकर मैं आपको और समझा दे रहा हूं कि यहां तक तो हमने कर लिया, क्लोरोमीथेन बना लिया। अगर इसका बार बार हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे स्टूडेंट्स, अगर इसका हम बार बार सब्स्टिट्यूशन करेंगे, तब आपको ध्यान रखना है कि यहां पर आपके पास बड़े अनोखे अनोखे कंपाउंड्स आपको देखने को मिलेंगे प्रोडक्ट में। यहीं तक सीमित नहीं है, इसके बाद ये जो प्रोडक्ट आया इसका भी अगर आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे देखिए स्टूडेंट्स, तो क्या बना हमारे पास, मिथाइल क्लोराइड CH3Cl। अगर इसका मैं वापस से क्लोरीनेशन कर दूं, क्लोरीन गैस से रिएक्ट करूं, हमें वहां पर पहुंचना है उस कंपाउंड पर जहां पर इतना ज्यादा सब्स्टिट्यूट कर दें हम अपने कंपाउंड को कि हाइड्रोजन बचे ही ना, और एक कंपाउंड आएगा आपके पास फोर्थ रिएक्शन में जिसका नाम है CCl4, मतलब कार्बन टेट्रा क्लोराइड, और उससे पहले एक कंपाउंड आएगा प्रोडक्ट में क्लोरोफॉर्म, ठीक है। किसी को लगाया और आप बेहोश करके ले गए, करना मत ऐसे, अरे बात समझ में, पुलिस पकड़ ले जाएगी भाई, क्योंकि किसी के ज्यादा मार्क्स आ रहे हो, आपके कम है, रिवीजन करो बार बार, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए कि क्लोरोफॉर्म आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको समझेंगे भी अच्छे से, ठीक है। तो देखिए CH3Cl को अगर मैं वापस से Cl2 से रिएक्ट करता हूं, फिर से भैया हमें वही सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगा। एक H, एक Cl, HCl, और साथ में आपका जो मेन कंपाउंड है वो क्या बचा, ये बताइए स्टूडेंट्स। यहां पर ये क्या बचा, CH2Cl, CH2Cl, और यहां से क्योंकि हाइड्रोजन कम हो चुका है, क्लोरीन तो एज इट इज है ना, और ये जहां सर्कल लगाया वहां से आपको बनाना है हाइड्रोजन हैलाइड। तो एक Cl बचा, एक Cl बचा, ये साथ आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या बनेगा, CH2Cl2, ठीक है, डाइक्लोरोमीथेन, CH2Cl2, ठीक है करण भैया। डाइक्लोरोमीथेन कितना आसान है, क्लोरीन के दो एटम्स हैं, मोनो बोलोगे क्या, डाइक्लोरोमीथेन, ठीक है। आगे बताइए भैया इसी बात पर तीसरी रिएक्शन।
तो तीसरी रिएक्शन आपको, ये सारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, मत कुछ समझना कि भैया वो पहली वाली सब्स्टिट्यूशन थी ये कुछ और है क्या। अरे भाई सब सब्स्टिट्यूशन ही तो है। बार बार तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हाइड्रोजन को आप लगातार सब्स्टिट्यूट करके हाइड्रोजन हैलाइड बनाते जा रहे हैं। तीसरी, हाइड्रोजन जब तक खत्म नहीं होगा तब तक सांस नहीं लेनी है, ना मैं लूंगा ना आप लोग। नहीं यार, ठीक है, मर जाएंगे ठीक है, सांस लेना तो बहुत जरूरी है। ठीक है, CH2Cl2 प्लस में Cl2, बताइए जो भी बन रहा है रिएक्टेंट के तौर पर कंसीडर करिए, उसका वापस से सब्स्टिट्यूशन करिए। तो CH2Cl2 प्लस में क्लोरीन गैस, फिर से करण भैया वही कहानी। तो हमारे पास एक H और एक Cl, फिर से वही HCl, और क्या देखने को मिलेगा आपको, ये क्या बचा, CHCl2। रिएक्टेंट कितना बचा, CHCl2, और एक Cl आ जाएगा तो Cl2 Cl3 आ गया स्टूडेंट्स, CHCl3। और यही है आपका ट्राइक्लोरोमीथेन, जिसको हम कॉमनली क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। तो आप जो टीवी देखते हो तो उसमें जो विलन वाला मामला है, विलन वाला जो कैरेक्टर है वो, ठीक है, लगाया किसी को और ले गया, तो वो आपका क्या होता है। अब आप कहीं पर ऐसी कोई एक्टिविटी होते हुए देखेंगे तो वहां जाकर पहले अच्छे से सबको समझाएंगे, ठीक है, कि आप जो यूज कर रहे हैं वो क्या है, क्लोरोफॉर्म मत यूज करिए, ठीक है। और उसके बाद डायल करेंगे 100 और, ठीक है, समझ रहे हैं ना, तो वहां जस्टिस बढ़िया से कर देंगे। तो ये क्या है आपका क्लोरोफॉर्म, यानी ट्राइक्लोरोमीथेन। मैं कॉमन नेम लिख रहा हूं क्योंकि इसका कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लोरो, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, क्लोरोफॉर्म। और लास्ट रिएक्शन आपको क्या देखने को मिलेगी, ठीक है, थक चुका हूं अब मैं रब नहीं करूंगा, जरा सी भी जान मेरे में अब बची नहीं है, तो अब आपको यहीं देखना पड़ेगा फोर्थ रिएक्शन, क्योंकि इतने में मैं आपको फोर्थ रिएक्शन अच्छे से बता दूंगा। तो करण भैया CHCl3 क्लोरोफॉर्म, इसका फिर आपने सब, आप मान ही नहीं रहो करण भैया, सब्स्टिट्यूशन भैया कब तक, ठीक है, थक चुके अब तो रुक जाओ। तो मैंने कहा आपको कि यही तो लास्ट रिएक्शन है, इसके बाद हाइड्रोजन ही नहीं बचेगा, तो करोगे किसका सब्स्टिट्यूशन। आ रही है बात समझ में, तो आइए Cl, अरे यार गलत हो गया, आपने ध्यान भी नहीं दिलाया। अब यहां तो अब क्या ही सर्कल करूं, ठीक है, तो इस सर्कल को हटा दे रहा हूं मैं बस। तो ये जो Cl का एक एटम H को ले जाएगा और अगेन हाइड्रोजन हैलाइड HCl, और आपके पास H जा चुका है स्टूडेंट्स, तो CCl3 बचा ये, और एक Cl और लगकर ये हो जाएगा CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इस तरीके से हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को देखते हैं। आई होप स्टूडेंट्स सारी चीजें आपने अच्छे से समझी होगी, है ना। तो अब मुझे इजाजत दीजिए, चारों रिएक्शन को अच्छे से रिवाइज करिए, एक रिएक्शन 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी, ठीक है। इसी नोट पर यहाँ पर मैं सेशन को ओवर कर रहा हूँ। मिलते हैं स्टूडेंट्स फिर नेक्स्ट सेशन में। सी यू ऑल स्टूडेंट्स।